आप लोग नहीं होते तो हम भी नहीं होते, साफ सी बात है। बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैंने तो ये भी कभी नहीं सोचा था कि मेरा अपना भी कोई चैनल कभी होगा। मेरे तो ये बिल्कुल प्लान में ही नहीं था कि मैं भी कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन शुरू करूँगी जिसका हिस्सा लोग बनना चाहेंगे। तो 2 साल मुकम्मल करना इज़, जो सपना कभी देखा ही नहीं था, आज वो भी पूरा हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हमने शुरुआत की थी तो शुरुआत भी एक छोटे से कमरे से हुई थी, और चलते चलते 1 साल मुकम्मल भी हमने, मुझे लगता है कि एक छोटे से कमरे में ही किया था। पूरे शहर भर में ऑफिस के लिए जद्दोजहद करना, ढूंढना कि कोई ऑफिस की स्पेस मिल जाए। कई बार तो लगता था कि जो गाड़ी है वही ऑफिस है, जो सड़क है वही ऑफिस है, जो गली है जहाँ पर रुक कर स्टोरी कर रहे हैं वही ऑफिस है। कई बार लगता था कि अपने घर पे जो सोफ़ा है वही ऑफिस है। तो उस छोटे से कमरे से शुरुआत करना, और मुझे याद है कि टीम हमारी बड़ी होती गई, कमरा उतना छोटा छोटा लगना शुरू हो गया। तो उसी एक छोटे से कमरे में जब पूरी टीम बैठती थी तो इतना शोर होता था कि समझ में नहीं आता था कि स्टोरी करें तो करें कैसे। वो चीज़ें याद आती हैं। ये याद आता है कि जब इंटरनेट बंद हो गया जम्मू कश्मीर में, तो हमें लगा कि हमारा काम बंद हो गया। फेसबुक का चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, कोई टीवी चैनल नहीं है, कोई अखबार नहीं है। लगा कि इंटरनेट नहीं चलेगा तो हमारा काम कैसे चलेगा, कोई वीडियो देखेगा नहीं तो बनाने का क्या फ़ायदा। अब ये देखने को मिलता है कि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इंटरनेट बंद हुए, लेकिन आज भी लोग TSL देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ये देखते हुए। याद आता है कि कितने सारे लोग जो हैं शुरुआती दिनों में हमारे साथ जुड़े थे, जब हमारा नाम किसी को मालूम नहीं था, कोई जानता नहीं था कि स्ट्रेट लाइन क्या चीज़ है। किसी को बोलते थे स्ट्रेट लाइन तो उन्हें बोलने में भी कई बार दिक्कत आती थी कि अच्छा ये कौन सा नया चैनल आ गया। लेकिन धीरे धीरे ऐसा भी होने लगा कि डोडा के किसी गांव में आप चले जाएं तो वहाँ भी लोग पहचानते थे कि अच्छा ये देखो TSL वाले आ गए हैं। सभी लोग, जिन्होंने शुरुआत से, चाहे वो फोरफ्रंट पे आके मदद की हो, बैकफुट पे आके मदद की हो, बिहाइंड द सीन्स मदद की हो, जिन्होंने अपने आइडिया शेयर किए हों, वो सभी लोग जो हैं, आई थिंक आज हमें उन्हें याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हीं सभी लोगों की वजह से स्ट्रेट लाइन आज 2 साल मुकम्मल कर पाया है। अगर वो पहले दिन मॉम ने वो आइडिया नहीं दिया होता कि अपना काम शुरू करें, तो आई थिंक आज स्ट्रेट लाइन शायद से शुरू करने के बारे में सोचा नहीं होता। उसके बाद से डैड का वो सपोर्ट होना कि नहीं आप अपना काम करें, आई विल बी द वन हु विल सपोर्ट यू, इन द सेंस कि जब खुद पे भी कई बार भरोसा नहीं होता था तो पेरेंट्स को भरोसा होता था। फिर सभी कॉलेज के उन फ्रेंड्स का साथ में मिलाना, चाहे मैं प्रज्ञा सरोत्रा जी की बात करूं, मैं श्वेता सप्रू जी की बात करूं, मैं बात करूं पल्लवी कुमारी की, मैं बात करूं तवलीन कौर की, सभी कॉलेज की दोस्त थे और कभी नहीं सोचा था कि एक साथ मिलकर हम काम करना शुरू कर देंगे। एंड उसके अलावा भी जब और लोग हमारे साथ जुड़ते गए, चाहे मोहम्मद लतीफ़ हकला हैं, उन्होंने गोजरी ज़ुबान को रिप्रेजेंट किया स्ट्रेट लाइन के माध्यम से। उसके अलावा अल्ताफ़ जंजुआ जी थे जिन्होंने पहाड़ी ज़ुबान को जो है लोगों तक पहुंचाया स्ट्रेट लाइन के ज़रिए। और इन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है, जो लोग हमारे साथ इस समय हैं उनका भी, और जो अब नहीं है उनका भी, कि आप सभी लोग आए, आपने अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो है, मैं इसे कंट्रीब्यूशन मानती हूँ कि उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया। इस चैनल के ज़रिए जो है लोगों तक जो सच्चाई है वो पहुंचाने की कोशिश की, उन्हीं की ज़ुबान में पहुंचाने की कोशिश की। आपने हमें TSL को लोगों के बहुत करीब पहुंचाया है, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की कभी कोई सोच नहीं होनी चाहिए। वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो चीज़ मैटर करती है कि जब आप एक जर्नलिज्म के फील्ड में आते हैं तो जर्नलिज्म का मतलब आइडियोलॉजी से नहीं, कोई लेना देना नहीं है। जर्नलिज्म का मतलब है कि आप लोगों तक हकीकत पहुंचाएं। अब मैं खुद को भी और आपको भी ज़रिया मानती हूँ। मैं एक तरह की सोच अगर लोगों तक पहुंचा रही हूँ तो मैं ज़रिया हूँ। आप दूसरी तरह की सोच अगर लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो आप ज़रिया हैं। लेकिन ये सोच हमारी नहीं है, ये सोच वही है जो ऑलरेडी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जो ऑलरेडी लोग सोच रहे होते हैं। हम स्ट्रेट लाइन के माध्यम से बस ये सोच लोगों तक पहुंचाते हैं, और ताकि कन्फ्यूजन ना हो तो इसीलिए दो अलग अलग लोग दो अलग अलग सोचें पहुंचाते हैं।
लेकिन आई डोंट थिंक कि इसका कभी भी इम्पैक्ट जो है वो हमारे जर्नलिज्म पर पड़ा है। यानी कि हमने कभी ये नहीं किया कि एक सोच पहुंचा दी तो दूसरी पहुंचाई ही नहीं, दूसरे को रोक दिया। भाई इस चीज़ का तो कोई मेंशन भी, कोई जिक्र भी स्ट्रेट लाइन पर नहीं होगा, वो हमने कभी करने की कोशिश नहीं की। अब ये भी देखने को मिलता है मीडिया के इस वर्ल्ड में कि हर लोग भी जो कोई खबर देखते हैं वो भी अपने सोच से, अपने नज़रिए से देखते हैं। तो हो सकता है किसी व्यक्ति की जिसकी सोच एक धारा से मिलती हो, उसे एक खबर बहुत पसंद आए, दूसरी खबर बिल्कुल पसंद ना आए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम दोनों खबरें पहुंचाना छोड़ देंगे। तो स्ट्रेट लाइन एज एन ऑर्गेनाइजेशन किसी भी आइडियोलॉजी को सामने रखकर नहीं चलता है, लेकिन हम भी एज जर्नलिस्ट किसी आइडियोलॉजी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हमारा बस काम है आप तक मैसेज पहुंचाना, आप तक ये पहुंचाना कि एक तरफ से लोग क्या सोच रहे हैं, दूसरी तरफ से लोग क्या सोच रहे हैं। नहीं, आई डोंट थिंक दैट, बिकॉज टीआरपी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए अगर मायने रखता होता तो आज मुझे लगता है कि हमने भी बड़ी कोशिशें करके कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टोरीज कर करके मिलियंस में अपनी वीडियो पहुंचाने की कोशिश की होती। हम भी उसी भीड़ में होते कि हम लोगों के पीछे भाग रहे हैं या किसी को हैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट इस कारण से कि ये देखकर लोग इस वीडियो को बहुत शेयर करेंगे। हमारा वो कभी मकसद ही नहीं रहा। मुझे याद है कि जब हम शुरुआत में कोई इंटरव्यू करते थे तो वो 48 मिनट का इंटरव्यू जब हो जाता था तो अक्सर दिमाग में सोच आती थी कि इसे कोई देखेगा भी या नहीं देखेगा। जहाँ लोगों को आदत हो चुकी है कि वो 10 सेकंड का क्लिप कोई कंट्रोवर्शियल सा देख लें तो उसे बहुत जल्दी शेयर करते हैं, ये 48 मिनट का इंटरव्यू क्या कोई पूरा सुनेगा? कोई खबर अगर लंबी हो जाती है 15 मिनट की, 16 मिनट की, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाए, उसे कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा? तो जब वो सोच आया करती थी, और लेकिन उसके बाद भी हम देखते थे कि लोगों को आज भी इंफॉर्मेशन चाहिए, लोग आज भी न्यूज़ चाहते हैं, ये जो नॉइज़ है वो नहीं चाहते। तो इसीलिए हम कंटिन्यू करते रहे हैं, ये कोशिश करते रहे हैं कि लोगों तक खबर पहुंचाई जाए, लोगों तक सच्चाई पहुंचाई जाए, लोगों तक वो सभी बातें पहुंचाई जाएं जो अभी शायद से किसी ना किसी कारणवश से बाकी लोग नहीं पहुंचा पा रहे। तो वो कारण कई हो सकते हैं, उसमें मैं जाना नहीं चाहूँगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन टीआरपी की रेस में तो बिल्कुल नहीं है। अगर कई सारी जगहों से फंडिंग हो रही होती, लाइक बीजेपी, मैं टारगेट नहीं करना चाहूँगी, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से फंडिंग हो रही होती तो मुझे लगता है आज हमारा भी कोई आलिशान सा एक ऑफिस होता, उसमें एसी लगे होते, उसके अंदर एलईडीज़ लगी होती, हमारे पास भी जो है दिखाने के लिए बहुत कुछ होता, अब छुपाने के लिए कुछ नहीं है। आज भी हमारे दफ्तर कोई आएगा तो उन्हें देखने को मिलेगा कि स्ट्रेट लाइन फंक्शन कैसे कर रहा है। आज तक हम भी सोचकर सरप्राइज होते हैं कि ये 2 साल तक फंक्शन किया कैसे है। लेकिन किसी भी जगह से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई फंडिंग अभी तक तो नहीं आई है, ये मैं बोल दूँ। और आगे भी हमारी यही कोशिश है कि हम किसी से, इस तरह की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से फंडिंग नहीं लेते। और फंडिंग लेना मतलब हो गया कि आप गुलाम हो गए, भाई किसी व्यक्ति के, किसी शख्स के, किसी सोच के गुलाम हो गए। एक बार गुलाम हो गए फिर आप सहाफत नहीं कर सकते। तो फंडिंग, मैं आपको यही कहूँगी कि लोगों का प्यार है, लोगों का सपोर्ट है। कहीं फैमिली ने मदद कर दिया, कहीं फैमिली फ्रेंड्स ने मदद कर दिया, कहीं और डिफरेंट रेवेन्यू सोर्सेज जो डिजिटल वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं उससे कुछ काम हो गया, उसी से चल रहे हैं। अभी आगे सोचा है कि अगर लोग मदद करना चाहें तो लोगों के लिए रास्ता खुला है। कोई व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से स्ट्रेट लाइन के लिए डोनेट करना चाहे या स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाने के लिए मदद करना चाहे तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये बात तो साफ है कि हम वो जर्नलिज्म करते हैं बिना स्ट्रिंग्स के। तो अगर आप ये सोचेंगे कि हम स्ट्रेट लाइन की फाइनेंशियल मदद कर दें तो एक स्ट्रिंग जुड़ जाएगा, तो उसके हम बिल्कुल खिलाफ। I thank them from the bottom of my heart, because आप लोग नहीं होते तो हम भी नहीं होते, साफ सी बात है। एक पेज बन जाता, उस पर वीडियो चलती, कोई देखता नहीं, कोई सब्सक्राइब नहीं करता, कोई लाइक नहीं करता, तो फ़ायदा क्या? तो 2 साल मुकम्मल करने का भी क्या फ़ायदा? आज अगर मैं यहाँ पर आपके साथ ये कहानी शेयर कर रही हूँ कि स्ट्रेट लाइन ने कैसे 2 साल पूरे किए हैं, तो मतलब सारा कमाल जो है वो आप ही के प्यार का है, आप ही के सपोर्ट का है।
आप लोग अगर स्ट्रेट लाइन नहीं देखते तो स्ट्रेट लाइन नहीं होता। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करते तो आज हमें आपको थैंक करने का मौका भी नहीं मिल रहा होता। तो मेरे ख्याल से कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या वो लोग भी जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं लेकिन देखते ज़रूर हैं हमारी वीडियोस, उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो सभी लोग जो देखते हैं लेकिन जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं आती, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो कमेंट करके बताते हैं कि हमें आपकी वीडियो पसंद नहीं आई, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जितने लोग हैं इनका भी कंट्रीब्यूशन है हमारी ग्रोथ में और इनका ही मेन कंट्रीब्यूशन है। हर एक चीज़ में एक चेक्स एंड बैलेंसेस होना बहुत ज़रूरी है और वहीं उन लोगों की भी ज़रूरत है जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। तो आप ही वो लोग हैं, आप ही वो सभी लोग हैं जिनके कारण हम आज 2 साल मुकम्मल कर पाए हैं। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।